चश्मा लगाकर देखना यह भी अपाहिज होना ही है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग परिक्रमा दे रहे थे वृंदावन की, आपने टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा। तो परिक्रमा देते देते 2-3 लोगों के चश्मे को बंदर उतार के भाग गए, वृंदावन के बंदर। अब चश्मा उतर गया बंदर के हाथों से, तो अब जिसका चश्मा था उसकी परिक्रमा थम गई। क्यों थम गई? क्योंकि आंखें बंदर ले गया। और हजारों की भीड़ में परिक्रमा दिए जाए, कैसे कैसे दें, बड़ा कठिन हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि चश्मा लगना भी अपाहिज ही तो है, आंखों की बैसाखी है ये, तो नहीं लगना चाहिए चश्मा। बैसाखी कभी आंख में, बगल में, हाथों में नहीं आनी चाहिए। और कभी किसी के माध्यम से जीवन यापन करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। समागतम आचरितम सवे भागवतम पुण्यम समा। भागवत के माध्यम से इतना पुण्य जमा हो जाए कि आपके साथ में हजारों लोगों को भी सहाय हो जाएं, आप ही सहाय हो जाएं सबके। हनुमान चालीसा में गाते गाते लोग हनुमान चालीसा की लाइन में हनुमान जी को अपना सहाय मानकर, गुरु तुल्य मानकर उनका चालीसा गाते हैं। आपके लिए लोग गाएं ऐसा, आपके लिए लोग ऐसा सोचें कि उनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। वो है तो हमारा जीवन है, अगर वो नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं। ऐसा जीवन हमारा खड़ा हो जाए, ऐसा जीवन बन जाए। तो बनेगा कैसे? ऐसा जीवन बनाने के लिए एक ही मार्ग है, तम भागवतम पथः पंथाम गते स्वस्ति ही। भागवत का जो पथ है, मार्ग है, वही मार्ग ऐसा है जो व्यक्ति को सबका सहायक बना सकता है, सबके लिए उसे मजबूत भगवान का रूप दान कर सकता है। आपके लिए सारी चीजें संभव हैं, पर इन सारी चीजों को संभव करने के लिए आपको यहाँ उपलब्ध होना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब ने ये विशाल पांडाल लगवाया है। और संपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा तो पूरे क्षेत्र में वर्षों तक कभी कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है। पूरे क्षेत्र को सिद्ध कर देंगे भागवत, पूरा क्षेत्र स्थापित हो जाता है महाराज। देखिए, महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में हुआ। युद्ध का शंख बजने वाला है, सबके माथे तप्त पा रहे हैं, आंखों में खून बरस रहा है, एक दूसरे को मारने की हिंसा पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में कथा कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में ज्ञान दे रहे हैं महाराज। बोलिए, आप ही सुनिए। आपस में यहाँ पर थप्पड़ मार हो जाए तो हमारी कथा कौन सुनेगा? बोलो है? और वहां तो भैया बड़े बड़े रथ, हाथी, घोड़े खड़े हैं और सबके हाथ में अस्त्र तस्त्र त्रिशूल लगे हैं, सबके हाथों में धनुष बाण लगे हैं, सबके हाथ में फरहम लगे हैं महाराज। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान की गीता को अर्जुन ने यजमान बन के श्रवण किया। और सारे युद्ध का सूत्रधार कौन है? अर्जुन। ऐसी परिस्थिति में भी कोई ज्ञान ले सकता है तो फिर उसका कभी पराजय होने वाली नहीं है। आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, आपके पास तो किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं। इस समय आप पांडाल में आ चुके हैं, निर्द्वंद हो गए, द्वंद्व से परे हो गए हैं। अब आप अगर इसी तरह ज्ञान का अनुभव करते हैं, श्रवण करते हैं, तो फिर आपका इस धर्म द्वंद्व से परास्त होकर मर जाना और इस धर्म युद्ध से इसे परास्त करके जीत जाना, जीवित हो जाना, ये दोनों तुम्हारे हाथ में है। या तो परास्त हो जाओगे या तो जीत जाओगे। पर मुझे पूरा विश्वास है, जो भी पांडाल में कथा के लिए घर छोड़ कर आए हैं वह धर्म युद्ध को जीतने वाले कृष्ण के साथी बन जाएंगे। अर्जुन की तरह, पांडवों की तरह आपको धर्म योद्धा कहलाया जाएगा संसार में। और जब जब दुनिया में कथाएं होंगी तब तब कृष्ण और अर्जुन का संवाद गाया जाएगा, आपका भी गाया जाएगा। फिर आपके भी संवाद का आनंद होगा। दयाम भूतम दर्शिताम
यस्यं प्रपन्न भागवत। भागवत का यही रूप है, भागवत की महिमा यही है। कलयुग में एक ही सहारा है भागवत, इसीलिए छोटा या बड़ा कार्यक्रम भागवत का गांव गांव शहर शहर होता रहता है। अभी परिस्थिति साल भर से बड़ी खतरनाक थी महाराज, और मुझे भरोसा है कि आपके पूरे जिले में पहला ही धार्मिक अनुष्ठान इतना बड़ा हो रहा है लॉकडाउन के बाद। इसीलिए साक्षात भगवान का वरदान लेकर ये कथा आई है। यस्यं भागवतम गतिम देवम सर्वधर्मय। सातों जात के लोग इस धर्म सम्मेलन में इकट्ठे हो जाएंगे 7 दिन में महाराज। गरीब अमीर, कोई चाहे किसी भी कर्म जाति से पहचाना जाता हो, सबके लिए पांडाल एक जैसा बनाया है महाराज। यजमान को तो मैंने कह के बुलाया है, नहीं तो वो तो आप में ही बैठे थे जा करके। बहुत जगह यजमानों के लिए अलग अलग आसन डाले जाते हैं, पर हमारे डॉक्टर साहब ने निश्चय किया है कि हम तो निमित्त हैं, भगवान ही करने कराने वाले हैं, इसीलिए हम अलग से बन ठन के क्यों बैठे। सबका साथ सबका विकास, सबके साथ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी ऐसी बात कहते हैं, सबको हिल मिल राखिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास यही कह रहे हैं कि हे भगवान, संसार में भांति भांति के लोग हैं, पर सबको मेल करके रखियो आप। अलग अलग मति है सबकी। घर में 4 लोग 4 मति, घर में 10 लोग 10 मति, गांव में जितने लोग उतने विचार। पर देखिए, इतने सारे विचारों के लोग कथा में जब आ जाते हैं तो एक विचार एक दिशा हो जाती है। देख लो, आप कैमरा लगा करके देख लो एक बार, सारे लोग एक ही तरफ मुंह करके बैठे हैं, और जैसे ही कथा छूटेगी चारों दिशाओं में बाबलों की तरह चल पड़ेंगे महाराज। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, जल्दी से जल्दी घर पहुंचने के लिए कोई रास्ते से जाएगा, कोई खेतों से जाएगा, कोई कहीं से जाएगा। फिर कहीं पर भी विचार मैच होने वाला नहीं है। केवल और केवल विचार मैच होने का एक स्थान है, और वो है सत्संग। एकस्य मेदम यत संग रूपम जाताम ध्रुवो यस्यो गतिनाम। जहां एक विचार हो जाए सबका, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। द्वैताम भागवतम कृष्ण यस्यम दर्शनम प्रियाम। भागवत से कृष्ण प्रिय दर्शन हो जाता है। जहां भगवान स्थापित हो जाते हैं वहां पर बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाती है, विवेक और ज्ञान जागृत हो जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाती है और चित्त विशुद्ध हो जाता है। तो साक्षात भगवान ही हम बन करके भगवान को श्रवण कर पाते हैं। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कहि गूढ़। श्रोता और वक्ता जब एक समान हो जाते हैं तब राम की गहरी गूढ़ कथा समझ में आने लगती है। ध्यान रखना, वक्ता अपनी मति में बकवास करे और श्रोता अपनी मति में बैठा रहे तो 4 घंटे तक बकवास चलती रहेगी, पर किसी को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। याद रखिए, जैसे बिना पंप के बिना मोटर के ऊंचे पे पानी नहीं चढ़ सकता, वैसे ही ये कथा भी तुम में चढ़ने वाली नहीं है। हाँ महाराज, इसीलिए मैं थोड़ा ऊंचा बैठ गया हूँ, क्योंकि बिना पंप के पानी उतर जाए तुम्हारी खोपड़ी में। इसीलिए मैं ऊंचे से बैठकर बरसा रहा हूं महाराज। हाँ, बादलों से जो वर्षा होती है वो 100 मंजिल ऊपर छत बना देते हैं लोग, उस छत पे भी गीला कर देती है महाराज। बादलों से गिरने वाला पानी कितनी भी ऊंची मंजिल की छत क्यों ना हो, पर भीगे बगैर रह सकती नहीं है। हाँ महाराज, ऐसे ही आपकी छत भी ऊंची हो सकती है,
अपने मन में तुम भी कोई बड़े हो सकते हो। कभी कभी आदमी पांडाल में जब आता है तो अपना ज्ञान लेके भी आता है, अपना अहंकार लेके भी आता है, पर चिंता न करना, चाहे जितना ज्ञान लेके आओ, अहंकार लेके आओ, पर व्यास पीठ पर से बिना भीगे कोई रहने वाला नहीं है। सबको भिगाएंगे महाराज, सबको गीला करेंगे महाराज। क्यों करेंगे महाराज? प्रधाराम भागवतम रति, भागवत रूपी जो धारा है, इसमें अगर गोता नहीं लगा तो फिर हिंदू होने का मतलब ही समाप्त हो जाता है। वैष्णवम भागवतम जाताम, हिंदू होने का मतलब ही यही है। समागति गक्षम च, हिंदू होने का सही अर्थ है कि संगठित होकर के किसी एक जैसे विचार को आगे ले जाएं। हिंदू का मतलब है संगठन, हिंदू का मतलब है इकट्ठा होना, हिंदू का मतलब है जत्था। जहां संगठन है वो हिंदू है, और जहां विघटन है वो कुछ भी नहीं है महाराज, वो तो बेकार है। घर घर में क्या है? विघटन, हर घर में विघटन। कलयुग में कोई करोड़ों में एक आध घर ऐसा होगा जिसमें सास और बहू दोनों एक जगह बैठ के भोजन कर पा रही होंगी। हाँ, जब तक सास ना खाए तब तक बहू ना खाए, ऐसा घर करोड़ों में एक आध मिलेगा महाराज। जब तक पिताजी न खाए तब तक बेटा न खाए, ऐसा घर भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। हाँ, बड़ा कठिन है महाराज ऐसा। रात में सास सो रही हो और बहू चरणों में आकर घुटने दबा रही हो, पैर दबा रही हो, ये भी बड़ा दुर्लभ है आज के युग में। ऐसी सास बहू का कनेक्शन होना महाराज, रोज जो है पैर दबाए जा रहे हों सासू माँ के, और सासू माँ आशीष दे रही हों, और पैर दबते दबते सास सो जाती हो और बहू को पता ही न चलता हो कि सासू माँ सो गई है। ऐसा स्वर्ग जैसा घर कलयुग में होना संभव है। तो महाराज क्या करें? हम चाहते तो ऐसा ही घर है, पर बन नहीं पा रहा है। कितना भी सोचें पर महाराज कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी सास के मुंह से कुछ गड़बड़ निकल जाती है तो कभी बहू के मुंह से, इसीलिए मामला गड़बड़ ही होता रहता है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही जीना चाहते हैं, पर हमारा घर ऐसा बन नहीं पा रहा है। चिंता न करो बहनों भाइयों, आपका घर बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं, पर उसके लिए निरंतर 7 दिन श्रीमद् भागवत की गंगा में स्नान करना पड़ेगा।